मैं एक शायर से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, एक कलमकार से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं और आपसे एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार रूसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार रूसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी चित, मैं उनकी बी के साथ हूं, वो मेरी बी के साथ। तंजिया और मज़ाहिया शायरी में शायर अपने आप को निशाना बनाता है, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देता है। बोला दुकानदार की क्या चाहिए तुम्हें, जो भी कहोगे मेरी दुकान पर वो पाओगे। मैंने कहा कि कुत्ते के खाने का केक है, बोला यहीं पे खाओगे या लेके जाओगे। और आखिरी चार मिसरे कि कूकर बोला कढ़ाई से, तू तो तवे की साली है, अंदर से भी काली है और बाहर से भी काली है। कढ़ाई ने जवाब दिया कि अपने गोरे रंग पे तू इतना क्यों इतराता है, मैं काली हूं तो मुझे देखकर सीटी क्यों बजाता है। बेजान सी चीजों से भी हंसने और मुस्कुराने का मौका निकालने का काम एक बौखल इंसान का ही हो सकता है। मेरी फहरिस्त में एक कवि, एक शायर ऐसा है जिसे बौखल के नाम से सारी दुनिया जानती पहचानती है। मैं आवाज दे रहा हूं विकास बौखल को, तशरीफ लाएं और इस महफिल में पूरी बौखलाहट बिखेर फैला दे। बहुत बढ़िया निजामत कर रहे हैं नदीम साहब, अब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं। अभी तमाम शायर, तमाम कवि और तमाम शायरात आई, उससे पहले गाय कह रहे थे कि मौका लगे तो वतन पे जान दे देंगे। ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। वतन के लिए जान ले लेना चाहिए, जान देने से क्या फायदा है? अच्छा ये है, जब खुद ही मर जाओ तो करोगे क्या है? ताली बजाओ, है नहीं, बढ़िया बात कर रहा हूँ, है ना। मौका लगे तो उधर से खींच लो, पटक के मार दो, ये है ना। खुदे मर जाओ, कोई मतलब है? बताओ, अताउल्लाह साहब बैठे हैं, शान साहब बैठे हैं और हमारे कन्वीनर भाई रिजवानुल्लाह साहब हैं। अब बताओ ऐसे आदमी को लोग बौखल कहते हैं। हाँ बताओ, अब जो कहते हैं बौखल वो है कि हम हैं? अब महेश भाई आए, ईओ साहब है, बहुत बढ़िया कविता कर रहे थे और जब मोहब्बत की बात कर रहे थे तो हमें लगा सूरज भाई की उपस्थिति है कि योगी जी के सरकार में रोमियो तो सुधर गए लेकिन अधिकारी बिगड़ गए। ताली बजाओ, बढ़िया बात कर रहा है ना। अब जब अधिकारी प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो हमारा भगवान मालिक है ना। तमाम डॉक्टर लोग बैठे थे, हम जब से कोई शायर कोई कभी आता बार बार कहता ताली बजाओ ताली बजाओ। भाई साहब बैठ जाओ, आओ। जिस काम से गए थे सफलता मिली नहीं होता डॉक्टर साहब, कभी कभी रसने के जोर मारती तो जाना पड़ता। हालांकि उनको सोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार ऐसे मुशायरा चल रहा था, एक आदमी के मुंह में पान की पीक भर गई। बैठ जाओ दादा। जा रहे क्या सर? अभी आएंगे? आएंगे ना। यही कह के हमारे फूफा 20 साल पहले गए थे, अभी आ रहे। ताली बजाने नहीं चले जाते लोग, नदीम साहब आते नहीं, आते नहीं, बीच से चले जाते तो गड़बड़ हो जाता। सबको आना चाहिए, है ना। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ, आ जाओ। 20 साल पहले गए थे, हाँ आज तक नहीं लौटे। हाँ आ जाओ सर, बैठ जाओ, बहुत अच्छा। ये ना कहते थे वापस भी ना आते। बैठ जाओ सर, बैठ जाओ। जो पुरुषों में बैठना तो कहीं भी बैठ जाओ। वो मैं कह रहा था कि कवि सम्मेलन मुशायरे में बार बार कहते ताली बजाओ। डॉक्टर साहब 3 लोगों की जिम्मेदारी होती है मुशायरा कवि सम्मेलन में। एक तो संचालक, जो नदीम साहब बड़े संचालक हैं, इनके लिए तालियां बजा दो, हमारे लिए बजवाई है। और दूसरी जिम्मेदारी इन शायरों की होती। सब अच्छे शायरों को बुलाया डॉक्टर साहब ने, रिजवान भाई ने, हमको छोड़ करके, हम बहुत अच्छे हैं। तीसरी जिम्मेदारी आप सबकी होती। अगर एक की जिम्मेदारी कम हुई तो मुशायरा जमने वाला नहीं, बार बार कहना न पड़े कि ताली बजाओ। तीनों की जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए। गोंडा की तरफ से सूरज भैया मुतरौला की तरफ आ रहे थे, हमने देखा सड़क के किनारे किनारे एक आदमी गड्ढा खोद रहा था, दूसरा आदमी उसमें मिट्टी डाल रहा था। फिर अगर आदमी गड्ढा खोदे, दूसरी मिट्टी डाले, हम रुक गए। हमने कहा भाई साहब कौन सा कार्यक्रम चल रहा? एक आदमी गड्ढा खोद रहा, दूसरा मिट्टी डाल रहा, मतलब कोई नहीं। उसने कहा तुम बौखल नहीं समझोगे, ये वन विभाग की तरफ से वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा। इसमें 3 लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी। एक आदमी गड्ढा खोदेगा, दूसरा पेड़ रखेगा, तीसरा मिट्टी डालेगा।
जो पेड़ रखने वाला है छुट्टी पर है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। तो आप तालियां बजा दो, पेड़ रखने वाले हैं। मुशायरे की जिंदगी आपके हाथ है, चाहो तो रखो, चाहो तो मार दो, है ना। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, बिल्कुल ताजे ताजे। डॉक्टर साहब सुनिएगा, बिल्कुल 20-20 में ज्यादा देर तक आपकी खोपड़ी नहीं खाऊंगा, है ना, क्योंकि बिल्कुल 20-20 में निपटाऊंगा। आपके यहाँ भी 20-20 में चलता है। एक बार एक एग्जामिनर आया, तीन लड़के गए जो है एग्जाम देने। एग्जामिनर ने पूछा कि कहा जो सबसे कम शब्दों का प्रयोग करेगा उसका चयन होगा। एक गोंडा था, उसने कहा मैं आई कमिंग सर। एग्जामिनर ने कहा बाहर हो जाओ, शब्द ज्यादा है। दूसरा बलरामपुर का गया, बोला सर मैं अंदर आ सकता हूं। बोले तुम्हारे शब्द ज्यादा है, बाहर हो जाओ। एक उतरौला का था, गेट पे झांका, कहा घुसी। तो ताली बजाओ, हम ज्यादा देर खोपड़ी नहीं खाएंगे, बिल्कुल 20-20 में निपटाएंगे। 4 में से डॉक्टर साहब सुनिएगा, है ना। ये डॉक्टर साहब एहसान साहब हमारे बैठे बहुत अच्छे मित्र हैं। इनके यहाँ एक डिलीवरी का केस गया। अब पहली बार गया तो वो जिसके यहाँ होना था वो भी बड़े उत्साह में था। कहा डॉक्टर साहब बाहर निकलना तो थोड़ा ऐसा ना हो खुशी में हमारा हार्ट अटैक हो जाए। लड़का हो तो बता देना कि प्याज हुई है, और लड़की हो तो बता देना मूली हुई है। अब वहां जुड़वा पैदा हो गए। ओहो, लेकिन डॉक्टर साहब बलराम उतरौला के थे। डॉक्टर साहब बड़े होशियारी से बोले भाई साहब मुबारकबाद पेश करता हूँ, बधाई हो। बोले क्या हुआ? बोले सलाद हुआ। ताली बजाओ, हे हेम काम नहीं चलता। मैं बढ़िया थोड़ा बढ़िया शुरू कर दे गए तो मैं बढ़िया सुनाने की कोशिश करूंगा। जहां जहां बात सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। बिल्कुल ताजी पंक्तियां हैं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। सूरज भैया कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई। वाह, मीडिया के लोग बैठे हो तो विशेष ध्यान दें। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। दिन का सारा गुरूर एक निशा ले गई, मोड़ वो मीडिया की दिशा ले गई। और योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। योगी मोदी ने मेहनत करी तो बहुत, कुंभ को लूट मोनालिसा ले गई। प्यार मोहब्बत की तमाम बातें होती। पहले हम 5-7 वर्ष पहले जब प्यार मोहब्बत की बात करते थे सूरज भैया, तो लोग उछल उछल के ताली बजाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं। अभी हमारे गेट पे एक लड़का एक लड़की घूम रहा था, करीमुल्ला भाई। हमने कहा भाई साहब ये क्या मामला चल रहा हो? लड़का लड़की से कह रहा था जानम अगर तुम मर जाओ तो हम भी मर जाएंगे। तो लड़की ने कहा तुम काहे मर जाओगे, कोई किसी के लिए मरता है? लड़के ने कहा तुम्हारे चक्कर में उतरौला में हम इतना उधार खा चुके हैं कि हमारा मर जाना ठीक है। तो एक बार तालियां बजा दो, मैं शुरू होता हूं। गिरावट कहां कहां मोहब्बत में आई है, बात पहुंचे तो आनंद लेन सुनिएगा। कि मोहब्बत की गली में तालियों के ताल दे के सुनिएगा, सबको बजाना है। कि मोहब्बत की गली जो नहीं बजा सकते पड़ोसी के पीठ पे हाथ मार सकते, पूरी छूट है। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। आप भी बजाओ, क्या विपक्ष के हो? कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। वो गीत गलत जगह ताली बजा दी। ताली वाली पंक्तियां आगे आने जा रही, बढ़िया से तालियां बजाइएगा। और उतरौला बता दे कि बौखलों को कितने मन से आप सुनते हैं। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने, कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते। नहीं होता कभी कभी डॉक्टर साहब, नदीम साहब, होता कभी कभी आगे लोग मुंह लटका के मंगलसूत्र की तरह बैठ जाते, लगता शायरों के कवियों की सुपारी लेके बैठे, है ना। ताली वाली बजाओ भाई साहब, ऐसा मुंह लटकाए बैठे हो, है ना। बड़े आदमी तो नहीं हो। कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। एक बार हम ऐसे कविता पढ़ रहे थे, 18-20 कविताएं पढ़ी मैंने, सामने वाला आदमी मुंह लटकाए बैठा। हमने कहा भाई साहब हंस नहीं रहे। बोले क्यों हंसे? हम बड़े आदमी, हंसने के लिए आदमी रखते। हमने कहा हो सकता बड़े आदमी है, मन्नान साहब भी है, देखो बैठे, सब बड़े आदमी रखते। हमने कुछ नहीं कहा, हमने चुटकुले शुरू किए। अगला आदमी ताली नहीं बजाना, भाई साहब ताली नहीं बजा रहे। बोले क्यों बजावे? डॉक्टर साहब बोले क्यों बजावे? बोले बड़े आदमी रखे। हमने कहा हो सकता बड़े आदमी रखे हो। अभी मनकापुर चौराहे पे मिल गए हमको पिछले दिनों। हमने कहा भाई साहब नमस्कार, कैसे हैं? बोले शादी हो गई। शादी हो गई? हाँ। हमने कुछ नहीं कहा, हनीमून खोज जाओगे कि आदमी रखे हो? तो ताली बजाओ, हर काम के लिए आदमी रखना ठीक नहीं है, ताली आपको ही बजानी पड़ेगी। कि मोहब्बत की गली में पैर भी धरने नहीं देते, उगी है इश्क वाली घास पर चरने नहीं देते। दीवाना एक आशिक कह रहा था योगी बाबा से, खुद तो कर नहीं पाए हमें करने नहीं देते। वाह वाह वाह, बिल्कुल 2020 में दाद कमेटी के अध्यक्ष हमारे बैठे हैं, गोंडा से लोग आए, एक बार इनके लिए तालियां बजा दो, है ना।
हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बड़े मन से बढ़िया, बिल्कुल 20 मिनट आओ, ज्यादा देर खोपड़ी खाने का क्या मतलब है। नदीम भाई से कहा गया था बदल बदल के लगाना, कभी शायर लगाओ, कभी कभी लगाओ, कभी शायरात लगाओ, कभी कवित्री। नदीम साहब वैसे कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी भाई साहब चूक जाते हैं। अभी इनके घर गए, बेचारे मुंह लटकाए बैठे थे। हमने कहा नदीम भाई उदास बैठे, बोले हाँ विकास भाई, एक चूहा चूहिया का हमने जोड़ा पाला। हमने कहा उसमें उदास होने की बात, खिलाओ पिलाओ। बोले भाई साहब विकास भाई आप तो छोटे भाई हो, जानते हो 15 दिन हुआ न चूहा चूहिया से बात करे और न दाना खाए। तो हमने कहा नदीम भाई इतने बड़े निजामत, इतने बड़े नाजिम आप हैं, इतना पैसा लेते, कुछ बदल के खिला दो। बोले हाँ विकास भाई, परसों हमने मूंग की दलिया बनवा के रखा है। हमने क्या हुआ नदीम भाई? बोले चूहा न मूंग की दलिया खाए न चूहिया से बात करे। हमने कहा नदीम भाई फिर कुछ बदल दो। बोले अभी सुबह हमने भुने चने रखवाए। हमने कहा क्या हुआ? बोले न चूहा चने के दाने खाए न चूहिया से बात करे। तो हमने कहा नदीम भाई इतने बड़े नाजिम हैं, इतना बढ़िया मुशायरा चलाते हैं, लेकिन आज एक जगह चूक गए। बोले कहाँ? हमने कहा जब 3 बार दाना बदल के देख सकते थे तो एक बार चूहिया बदल के देख लेते। ताली बजाओ, हे नहीं बढ़िया। हाँ बदल बदल के करना चाहिए है ना, जहाँ जिसका मौका लगे उसको लगाना चाहिए। हाँ एक बार चूहिया बदल के चेक कर लेना चाहिए, पता नहीं। ताली बजाओ एक बार बढ़िया से। हाँ कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे। और डॉक्टर साहब का बार बार कह रहे थे कि डॉक्टर साहब आई सर्जन है, इतनी बार कहा कि मरीज को मोतियाबिंद हो जाए। कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे। वाह 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 वाह। डॉक्टर साहब आदमी खाएगा नहीं तो जाएगा कहाँ से? क्या कहना, क्या कहना। कि कहे मोदी जी ना खाएंगे और खाने नहीं देंगे, बनवाएंगे शौचालय मगर जाने नहीं देंगे। विजय माल्या नहीं लौटेगा जब तक माल ले करके, कि 15 लाख हम भी खाते में आने नहीं देंगे। अच्छा वो प्यार मोहब्बत की बातें तमाम माइक पे होती, तुम्हारी आंखों में समझ आएंगे। आंखें हैं कि तालाब वाला है। 4 पंक्तियां सुनेगा हम लोग प्यार मोहब्बत के नाम पे। नदीम भाई धोखा कहाँ कहाँ खाते, हकीकत में है कुछ नहीं, सब धोखा है। 4 पंक्तियां सुनिएगा, अगर इसमें भी कोई धोखा खाया शख्स बैठा हो तो इस छंद पे उसकी सबसे ज्यादा तालियां आमंत्रित करता हूं। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा, कहाँ कहाँ धोखा खाते सुनिएगा। डॉक्टर साहब सुनिएगा कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बनना चाहिए। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़े, चौथे पंक्ति पे बात पहुंच जाए तो तालियां तैयार रखना, सही जगह प्रयोग करना। कि चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। वाह 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 वाह। 4 पंक्तियां और सुनेगा। थोड़ा बाबा रामदेव को आप लोग ध्यान में लाइएगा। हालांकि डॉक्टर साहब हम तो आजकल बाबा रामदेव से बहुत परेशान इसलिए कि हमारी पत्नी बहुत काली, बिल्कुल काला काला जामुन समझो। अच्छा हमारी पत्नी काली है नदीम भैया, और पत्नी ही हमारा धन है। बाबा रामदेव कह रहे हैं काला धन वापस करो। वह एकदम तैयार हो गए, बाबा बड़े होगा चाह रहे हैं, इनकी बात मान लो वापस कर दो। लेकिन भाई साहब बाबा बड़ा होशियार आदमी, तुरंत दूसरा सवाल किया, काले धन को सार्वजनिक करो। ये तो गड़बड़ है यार। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। अब आपसे अच्छा कौन जानता सर की गड़बड़ है कि तो 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। क्या कहना? कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत तो है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। तो मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जाए। वाह वाह वाह। और अंत में चलते चलते 4 पंक्तियां, लंबी फेरिस्त है, बड़े रचनाकारों तक हमें पहुंचना है। अंत में 4 पंक्तियां सुनिएगा। इस कार्यक्रम का, इस मुशायरे का, इस कवि सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, 4 पंक्तियां सुनिएगा, विदाई की तालियां दीजिएगा। कि किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए,
किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। क्या कहना बा? किसी खंजर से न तलवार से जोड़ा जाए, सारी दुनिया को चलो प्यार से जोड़ा जाए। और ये किसी शख्स को दोबारा न मिलने पाए, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। वाह वाह, प्यार के रोग को आधार से जोड़ा जाए। और पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ नौजवानों, अंतिम पंक्तियां सुनिएगा, मुझे विदा करिएगा कि पढ़ लिख गए हो कोई रोजगार चलाओ, ठेला चलाओ, रिक्शा या फिर कार चलाओ, और डिग्री तमाम लाद के घूमो फिजूल मत, बेचो पकौड़े, अपना कारोबार चलाओ। वाह।